तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे ड्रैगन के पास एवोल्यूशन का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। उस ओवलेशन के पास एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके वो इंसान बनकर इंसानों के विलेज में जा सकता है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, इस ड्रैगन की ये जो स्पीशीज होती है ये इवल होती है। इसी वजह से ये ड्रैगन काफी कंफ्यूज है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मुझे ये चुनना भी चाहिए या फिर नहीं। वो कहता है कि अगर मैं इवल ड्रैगन बन जाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मुझे मीरा की चिंता हो रही है। चलो देखा ही जाएगा, मुझे ये ह्यूमन ट्रांसमिशन स्किल चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब वो सोचता है कि अगर मैंने ये स्किल सीख ली तो मैं अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा ऑनेस्ट और प्योर तरीके से जी पाऊंगा। चलो यही करते हैं। ऐसा बोलने के बाद ड्रैगन अब यंग प्लेग नाम की एक ओवुलेशन स्किल को चूज कर लेता है, जिससे अब वो इवोल्व होकर पहले से बड़ा हो जाता है और खूंखार बन जाता है। वो अब अपने नुकीले पंजों को देख कर कहता है कि मैं तो सही में काफी ज्यादा बड़ा और इवल लग रहा हूँ। अब तभी उसकी जो स्टेटस दिखाने वाली स्किल होती है वो लेवल अप हो जाती है, यानी कि वो अपनी ही स्किल के रिव्यूज को और भी डिटेल में सुन पाएगा। साथ में उसकी जो डिवाइन वॉइस होती है वो भी लेवल अप हो जाती है। इसी तरह से उसकी बाकी स्किल भी लेवल अप हो रही होती हैं और अब उसे दुनिया भर की और भी नई स्किल मिल रही होती हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, सीधा मुद्दे पे आओ, मुझे ह्यूमन ट्रांसमिशन स्किल चाहिए। चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस नाम की तो उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे लेवल अप करना पड़ेगा उस स्किल को पाने के लिए। पर इसकी जो डिवाइन स्किल होती है इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती, जो देखकर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि मुझे इतनी सारी बेकार की स्किल मिल गई पर मुझे ट्रांसमिशन स्किल नहीं मिली। वो सोचता है कि सबसे पहले चलो मुझे अपने आप के बारे में डिटेल में जानना चाहिए, जैसा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिवाइन स्किल वॉइस है ये किसकी आवाज है, जिसके बारे में डिवाइन वॉइस उसे नहीं बता दी। तो वो अब पूछता है कि ये जो मेरी दूसरी स्किल है यानी कि ड्रैगन स्किल पावर, इसके बारे में क्या बताओगी तुम। तो वो आवाज बताती है कि ये एक ऐसी स्किल है जहाँ तुम्हें अपने पंखों को फ्लिप करना है और उससे एक खतरनाक सा मैज़मा निकलेगा, जिसका यूज करके तुम किसी भी चीज को इफेक्ट कर सकते हो। जब ये स्किल मैक्स हो जाएगी तो तुम एक पूरे नेशन को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर वो और भी डर जाता है और कहता है कि मैं तो एक वेपन की तरह बन गया, कम से कम पहले इस चीज के बारे में मुझे बता तो देते, अब तो कोई भी इंसान मेरे पास नहीं आना चाहेगा। इसके बाद वो अपनी एक और स्किल के बारे में जानता है जिसका नाम डिसीज ब्रेथ होता है। इसमें वो अपने मुंह से मैज़मा को निकाल कर दुश्मनों को खत्म कर सकता है। तुम इससे पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर ड्रैगन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं कामेबल हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब मैं वापस से अच्छा बन भी पाऊंगा या फिर नहीं। इसके बाद वो अपने टाइटल्स को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसे एक टाइटल मिला है जिसका नाम एटी बैटी हीरो है। ये उसे तब मिला था जब उसने हिम्मत दिखाकर मीरा की जान बचाई। इसी वजह से ड्रैगन के वेपन्स का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आगे चलकर ये टाइटल उसकी एवोल्यूशन पाथ के अंदर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस लाएगा। ये सुनकर ड्रैगन सोचता है क्या इसका मतलब है कि अगर मैं लेवल अप करूंगा तो मैं इवल ड्रैगन बनने से बच सकता हूँ। इसके बाद वो अपने अगले टाइटल के बारे में पढ़ता है जिसका नाम होता है रॉन्ग डियोर। ये उसे तब मिला था जब उसने वॉर्म को पेड़ पर लटका दिया था उसके साथियों को बुलाने के लिए। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये टाइटल उन विलन्स को मिलता है जो कि अपने जाने के बाद काफी सारे लोगों को मार देते हैं। इस टाइटल की वजह से तुम्हारे डार्क टाइप का अटैक डैमेज बढ़ जाएगा और इस टाइटल की वजह से व्हाइट मैजिक स्पेल्स सीखना मुश्किल है। तुम्हारा रिकवरी रेट ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। आगे चलकर ये तुम्हारी एवोल्यूशन पाथ के अंदर एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस भी लाएगा। ये सुनकर ड्रैगन फिर से डर जाता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे और नहीं इवल बनना है, लगता है कि मैंने गलत चॉइस ले ली, मुझे पहले ही की तरह बना दो छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन। अगले सीन में हमें मेरल को दिखाया जाता है जो कुछ स्टोन्स को चेक कर रही हुई थी। इस पर अब मीरा कहती है कि क्या हम लोग सही में विलेज के सारे स्टोन्स को चेक करेंगे। तो मेरल कहती है कि हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि ये विलेज के अराउंड एक बैरियर क्रिएट करते हैं, यानी कि जो मॉन्स्टर्स को विलेज में आने से रोकते हैं। वैसे कहा जाए तो ये एक तरह का चार्म है जो कि सबकॉन्शियसली मॉन्स्टर को यहाँ पर आने से रोकता है, पर ये ऐसे मॉन्स्टर्स के लिए इनइफेक्टिव है जिनकी विल पावर काफी ज्यादा होती है या फिर उनके लिए जो कि किसी गोल से आते हैं। जिस पर मीरा कहती है कि क्या तुम उस ड्रैगन की बात कर रही हो जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। तो मेरल कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। वहीं मीरा को अब वही ड्रैगन याद आ रहा होता है और वो कहती है कि शायद वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं मेरल कहती है कि हो सकता है कि वो जो ड्रैगन था वो इसलिए एंटर कर पाया क्योंकि ये चार्म टूट गए थे। अगर ऐसा है तो ये दिक्कत की बात है, हमें जल्द से जल्द इन सभी को ठीक करना होगा। मेरल अब इसी तरह से सभी चार्म्स को जाकर ठीक कर देती है। तब मीरा अब उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में और बता सकती हो
जिस पर मेरल कहती है कि जब से तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ है तब से तुम मॉन्स्टर के बारे में काफी ऑब्सेस हो रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस ड्रैगन ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो कहती है कि अब यही मत कहना कि तुम्हें उस मॉन्स्टर से प्यार हो गया है। तो मीरा भी शर्मा कर कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मेरल भी अब मान जाती है और अब वो उसे मॉन्स्टर के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो अपनी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर इवॉल्व कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, जिसके बाद वो बताती है कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो हर एक एवोल्यूशन के साथ ताकतवर होते रहते हैं, इसीलिए उन्हें लेवल अप करना पड़ता है। लेवल अप करने के लिए वो दूसरे क्रिएचर्स को हंट करते हैं। मीरा कहती है कि लेवल अप्स तो हम इंसान भी करते हैं, लेवल अप करके हम लोग अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मीरा कहती है अगर हम लोग बात करें मॉन्स्टर्स की तो अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर के अलग अलग मैक्सिमम लेवल होते हैं। जब उनका मैक्स लेवल पूरा हो जाता है तब वो मॉन्स्टर्स इवॉल्व कर सकते हैं और फिर वो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करके एक पावरफुल फॉर्म ले लेते हैं। ये सुनकर मीरा भी हैरान होकर कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पूर्वजों ने मॉन्स्टर की नेचर के बारे में पता लगा लिया। तो मेरल कहती है कि जी तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें हिस्ट्री पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मीरा कहती है कि हाँ, लेकिन उस समय पर मैं सिर्फ 5 साल की थी, मैं इतनी छोटी हुआ करती थी। तो मीरा कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक। जिसके बाद वो बताने लगती है ऐसे भी कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कि डिवाइन वॉइस को सुन पाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन जैसे कि मॉन्स्टर्स, लेवल और अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसा कि हीरोज या फिर सेंट्स। इसी वजह से मॉन्स्टर भी लड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं इवॉल्व करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर एक मॉन्स्टर ताकतवर बनना चाहता है और खतरनाक भी। ये बात याद रखना कि भले ही उस ड्रैगन ने तुम्हारी जान बचाई होगी और अगली बार जब तुम उससे मिलोगी तो वो ड्रैगन ऑलरेडी काफी खतरनाक फॉर्म ले चुका होगा, वो इवॉल्व भी कर चुका होगा और काफी लोगों को मार भी चुका होगा। जैसे ही वो ये बात बोलती है मीरा अब डर जाती है, वो चिल्लाकर उसे शांत होने के लिए कहती है। मिरल भी अब मान जाती है और वो शांत हो जाती है, कहती है कि ठीक है, तुम्हें मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मैं बता दूं कि उनके अंदर सिर्फ फाइट्स और एक्सपीरियंस गेन करने की भूख होती है। उन लोगों के लिए हम लोग बस एक शिकार हैं और वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं पर अब मेरल की बात सुनकर मीरा भी सोचती है कि जिस ड्रैगन ने मुझे बचाया था क्या वो भी एक दिन इवॉल्व करेगा। वहीं दूसरी तरफ वापस से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफी जोश में आ गया था। वो कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी लेवल अप करूंगा और एक अच्छा ड्रैगन बनूंगा, हीरो बनूंगा। शुरुआत के लिए मुझे ह्यूमन ट्रांसमिशन स्किल्स सीखना होगा और उस विलेज में जाना होगा क्योंकि मुझे मीरा से मिलना है और जानना है कि वो कैसी है। ऐसा बोलने के बाद वो आसपास कोई मॉन्स्टर ढूंढने लगता है जो कि कमजोर हो, जिससे कि वो मारकर अपना लेवल अप कर पाए। वो आगे चल ही रहा होता है पर तभी अचानक से वो एक मकड़ी की जाल में फंस जाता है। ये देखकर इस जाल को जिसने बुना था वो स्पाइडर भी नीचे आ जाती है। उसके स्टैट्स को देखने पर उसे पता चलता है कि ये स्पाइडर तो काफी ताकतवर है। ड्रैगन डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। इससे पहले कि वो ड्रैगन भाग सके तभी वो स्पाइडर उसके ऊपर वेब अटैक कर देती है। तब उससे भी अब अपना फायर का हमला करना पड़ता है उस अटैक से बचने के लिए। वो आग जाकर स्पाइडर को भी लग जाती है, जो देखकर ड्रैगन को लगता है कि वो इस फाइट को जीत पाएगा, पर तभी अचानक से आग उसके ऊपर भी लग जाती है और अब वो उसको बुझाने की कोशिश करता है। उसे बुझाने की वजह से अब उसे फायर रेजिस्टेंस स्किल मिल जाती है। इसके बाद वो खड़ा होकर वापस से उस स्पाइडर की हेल्थ देखता है जो कि हल्की सी कम हुई थी, तो वो जाकर अपने पंजों से हमला कर देता है। पर अब वो अपने पंजों के ऊपर काफी सारा पॉइजन लगा लेता है और वो लगातार हमला करता है। इससे वो उससे पैरालाइज और घायल तो कर देता है, पर अब स्टेटस चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी तो हेल्थ सिर्फ 42 की ही कम हुई है और ऊपर से वो स्पाइडर तो और भी गुस्से में आ गई होती है। जो देखकर वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा अगर वो भागा नहीं तो। इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर का पैरालाइजेशन इफेक्ट खत्म हो उसे यहाँ से भागना होगा। वो रोल करके जा रहा होता है पर तभी स्पाइडर भी उसके पीछे पड़ जाती है। तभी ड्रैगन को याद आता है कि उसके पास तो फ्लाई स्किल है, तो वो छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश करता है पर वो उड़ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि क्या मेरा लेवल कम है इसी वजह से मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। तो अब बचने के लिए उसे फिर से रोल करना पड़ता है। रोल करते करते 10 मिनट हो चुके थे, फिर भी वो स्पाइडर उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। तभी रोलिंग स्किल भी लेवल अप होकर लेवल 3 की हो जाती है। अब वो अपने आप को और भी तेजी से भगाने लगता है, इसी वजह से उसे चिकन रनर का टाइटल मिल जाता है। भागते भागते सामने उसे खाई दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि अगर वो इसके अंदर गिर गया तो वो तुरंत ही मारा जाएगा, पर अब वो सोचता है कि क्या पता वो फ्लाई कर पाए तो वो उस स्पाइडर से भी बच जाएगा। तो अब वो अपनी पूरी स्पीड में आ जाता है और अब वो एकदम छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद अब वो आसमान में आ जाता है और अब वो हवा का यूज करके अपने पंखों को खोल लेता है और हवा की मदद से खाई को पार कर लेता है। और अब वो स्पाइडर को चिढ़ाने लगता है ये कहकर कि अब तुम मेरा पीछा कैसे करोगे। तभी वो देखता है कि वो स्पाइडर तो दूसरी साइड है ही नहीं, उसने तो पहले ही खाई को पार कर लिया था अपनी स्पाइडर वेव्स का यूज करके। और अब वो फिर से ड्रैगन के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, जो देखकर ड्रैगन
डर जाता है और फिर से रोल करके भागने लगता है। भागते भागते अब उसकी रोलिंग स्किल फिर से लेवल अप हो जाती है, जो कि 4 की हो जाती है। इसी वजह से उसकी स्पीड और भी तेज हो जाती है और अब उसके सामने जितने भी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन्हें उड़ाते ही जा रहा था। इसी वजह से उसे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और वो अब लेवल अप होने लगता है। इसी तरह से जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो उन्हें उड़ाता ही जा रहा था। देखते देखते वो लेवल 1 से सीधा लेवल 8 का हो चुका होता है। उसके स्टैट्स भी बढ़ चुके होते हैं, जो देखकर वो सोचता है कि शायद अब मैं इसे हरा पाऊंगा। तो अब वो उससे लड़ने के लिए रुक जाता है। अब वो चेक करता है कि आखिरकार इसके पास स्किल कौन सी है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि इसके पास स्पाइडर सिल्क, बाइट, पैरालाइज टंग और डबल पॉइजन है। वहीं इससे पहले कि ड्रैगन हमला कर सके, स्पाइडर अब डबल पॉइजन का यूज कर देती है, जिससे अब उससे पेड़ पर जाकर बैठना पड़ता है। वो पॉइजन तो नहीं होता क्योंकि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस है। वो नोटिस करता है कि जो स्पाइडर है वो उसके पॉइजन होने का वेट कर रही है। ड्रैगन सोचता है कि इसका मतलब है कि इस स्पाइडर को नहीं पता कि मैं पॉइजन रेजिस्टेंस हूँ, मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो नाटक करके नीचे गिर जाता है और पॉइजन से मरने की एक्टिंग करता है। वो ड्रैगन भी अब इसकी चाल में फंस जाती है और अब वो हमला करने के लिए आ जाती है। इससे मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन अब डायरेक्टली उसके ऊपर फायर अटैक करता है और अब छलांग लगाकर उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक भी कर देता है और काफी जोर से जमीन पर गिरा देता है और उसे हरा भी देता है, जिससे अब उसे का लेवल 8 से लेवल 14 हो जाता है। जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं टफ मॉन्स्टर्स को हराऊंगा तो मेरा लेवल ज्यादा बढ़ेगा। देखता है कि उसकी स्किल अब लेवल अप हो चुकी है और साथ में उसे ड्रैगन टेल भी मिल जाती है, पर इसके अलावा उसे कोई और स्किल नहीं मिल पाई है। जो देखकर वो काफी डिसअपॉइंट भी हो जाता है क्योंकि अभी भी वो इंसान नहीं बन सकता। वो कहता है कि क्या ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या। अगले सीन में अब वो हंटिंग करके वापस आ रहा होता है और अब वो रेस्ट करने के लिए एक जगह भी ढूंढ रहा था। उसे वहां पर एक केव मिल जाती है जिसमें कोई भी नहीं होता, तो वो वहीं पर ही जाकर अपना खाना पकाता है। उसे याद आता है कि उसे कुछ फ्रूट्स मिले थे जिनका टेस्ट पेपर जैसा था, तो वो उन्हें क्रश करके अब उस मीट के ऊपर गिरा देता है और अब जैसे ही वो खाने लगता है उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। खाना खाने के बाद अब उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और अब वो कहने लगता है कि आज से इस केव को मैं अपना मेन बेस बना लेता हूँ, पर ये पेपर वाले फ्रूट्स को मुझे इकट्ठा तो करना पड़ेगा। वहीं पर अब खाना बनाने की वजह से अब उसे मिस्टर शेफ का टाइटल भी मिल जाता है, तो वो भी अब खुश हो जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर विलेजर्स मेरा खाना खाएंगे तो क्या वो खुश होंगे, पर अब वो सोचता है कि नहीं, मैं एक ड्रैगन हूँ, वो मेरा खाना खाना भला कैसे पसंद कर सकते हैं, बल्कि वो लोग मुझसे डरेंगे। काश मैं पहले जैसे वाला क्यूट सा बेबी ड्रैगन होता। अब तो मैं काफी ज्यादा खूंखार लग रहा हूँ, मेरे पंजे भी काफी पावरफुल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मीरा भी अब मुझे पहचान पाएगी। ह्यूमन ट्रांसमिशन स्किल पाने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ा, और वो स्किल भी मुझे नहीं मिली और ऊपर से मैं इवल भी बन गया हूँ। अगले सीन में हमें वापस से मीरा को दिखाया जाता है, जिसे एक दादाजी बता रहे होते हैं कि उसने डोज को देखा है। वो डिटेल में बताता है कि जब वो फिशिंग कर रहा था तो उसने डोज को देखा, वो काफी ज्यादा घायल था और वो फॉरेस्ट में जा रहा था और कुछ बड़बड़ा भी रहा था। ये सुनकर एक बंदा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो दादाजी कहते हैं कि भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने जो देखा मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। वहीं डोज जिंदा है। ये सुनकर मीरा काफी हैरान हो जाती है, वो अब कांपने भी लगती है। तो वो एक बंदा उसे देख कर कहता है कि जो डोज और ग्रैंड के साथ हुआ वो उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो ज्यादा सोचना बंद करो। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो मैरल के पास आ जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मीरा अब उससे कहती है कि मैं फॉरेस्ट जाऊंगी, तो अब मैरल गुस्से में कहती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। मीरा कहती है कि डोज अभी भी जिंदा हो सकता है, जिस पर मैरल कहती है कि ऐसी बात है तो फिर वो विलेज में क्यों नहीं आया। तो मीरा कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे अकेला नहीं भेज सकती हो तो मेरे साथ कुछ लोगों को भेज दो। मैरल कहती है कि मैं और विलेजर्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। ये सुनकर मीरा भी अब उदास हो जाती है। तो मैरल अब उसके पास आती है और उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं गिल्ड को कहूंगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं अब अगले सीन में हमें वापस से ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि सोकर उठ चुका था और अब वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड था। आज वो कहता है कि आज तो मैं ह्यूमन ट्रांसमिशन स्किल पा कर ही रहूंगा, पर तभी अचानक से सामने की तरफ उसे एक स्लाइम जैसी चीज दिखाई देती है। वो सोचता है कि ये क्या है, देखने में तो ये एक मॉन्स्टर ही लग रहा है, पर ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्या मुझे इससे कोई एक्सपी मिल सकती है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके स्टैट्स को देखने लगता है, पर अब अचानक से उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि इस स्लाइम जैसी चीज का लेवल इतना ज्यादा होता है। उसके स्टैट्स दिख ही नहीं रहे थे, तभी उसके स्टैट्स को देखने वाली जो स्किल होती है वो लेवल अप हो जाती है। तो अब वो काफी मुश्किल से ही उस मॉन्स्टर के स्टैट्स को देख पाता है। उसके स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो काफी ज्यादा डर जाता है देख के। आखिर ये क्या चीज है, ये तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक करके ही जाना। चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वीडियो को जरूर से लाइक करना। अगर तो इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जरूर से वॉच कर लेना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।